हिंदू धर्म से जुड़े तमाम मंदिरों और घरों में आपने अक्सर किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य के दौरान शंख को बजते हुए जरूर सुना होगा। जिस शंख को सनातन परंपरा में मंगल का प्रतीक के रूप में पूजा और बजाया जाता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शंख क्यों बजाया जाता है और इसे रखने के क्या नियम हैं? शंख को आपने घर में रखने और प्रयोग करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की बजाय दोष लगता है। आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले नवरत्नों में से एक शंख से जुड़ी कहानी और उसे रखने के धार्मिक और वास्तु नियम के बारे में। इनका पालन करने पर व्यक्ति की पूजा शीघ्र ही सफल हो जाती है और साथ ही साथ आपकी पूजा सिद्ध भी होती है। चलिए पहले जान लेते हैं पूजा में क्यों जरूरी होता है शंख। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि पूजा, साधना या यज्ञ में शंख का इस्तेमाल करते रहते हैं। शंख बजाने के बाद ही कोई भी पूजा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक शंख बजाने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शंख से निकलने वाली ध्वनि सभी बाधाओं और दोष को दूर करती है। मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना और बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह शाम शंख बजाने से घर में बुरी नजर से आपको बचाव मिलता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि घर में नए शंख का पूजन क्यों जरूरी होता है। घर में नया शंख लाने के बाद सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में रखकर उसे अच्छी तरह से जल से साफ कर लें। इसके बाद शंख का गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। अब शंख को साफ कपड़े से पोंछकर चंदन, पुष्प और धूप से पूजन करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर निवेदन करें कि वो इस ईश्वर में निवास करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर दिन इसी तरह शंख की पूजा करने के बाद इसे जरूर बजाएं। पूजा घर में कितने शंख होने चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में देवताओं को जल चढ़ाने के लिए अलग और बजाने के लिए एक अलग शंख रखना चाहिए। इसी प्रकार जब कभी भी शंख बजाएं उसे हमेशा धोकर ही उचित स्थान या पात्र में रखें। कब और कितनी बार बजाना चाहिए शंख, ये भी आप जान लीजिए। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार अक्सर ईश्वर की पूजा और मंगल कार्यों में शंख बजाया जाता है। यदि बात करें दैनिक पूजा की तो शंख को हमेशा प्रातः काल और संध्या काल में पूजा के दौरान जरूर बजाना चाहिए। इसके अलावा अन्य प्रहर में शंख को अकारण नहीं बजाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान जब कभी भी शंख बजाना हो तो पहले भगवान श्री हरि का ध्यान करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद शंख को एक साथ 3 बार बजाना चाहिए। शंख बजाने से पहले आप इस बात को बेहद अच्छे से जान लें कि महादेव की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। जी हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहां भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है, वहीं देवों के देव महादेव की पूजा में शंख का प्रयोग पूरी तरह से मना है। शिव पूजा में कभी भी जल चढ़ाने या फिर बजाने के लिए शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जान लेते हैं कि आपको कहां और कैसे शंख को रखना है। पूजा घर में शंख को रखने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार शंख को हमेशा पूजा घर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए। यदि आप शंख को पूजा घर की बजाय किसी और जगह पर रखना चाहते हैं तो आप उसे अपने पूजा घर की उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। शंख को वहां पर किसी आसन या पात्र में कुछ इस तरह रखें कि उसका खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहे।
अब आपने शंख से जुड़ी हुई सारी बातें जान ली हैं। आप शंख से जुड़े हुए अब कुछ उपाय भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में घर में शंख को रखने और बजाने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि ईश्वर की पूजा करने के बाद शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो घर के भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह पलक झपकते ही दूर हो जाती है और उस घर में हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा रहती है और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें